सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो जैसा कि साथियों अपन ने राजस्थान इतिहास में जो मेवाड़ रियासत है उस मेवाड़ रियासत के जितने भी महत्वपूर्ण राजपूत शासक हुए हैं उन शासकों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया था। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है महाराणा हमीर के बारे में पढ़ेंगे हम कि महाराणा हमीर कौन थे, किस शाखा से थे और इन्होंने मेवाड़ पर अपना अधिकार कब किया। इन चीजों के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं महाराणा हमीर। महाराणा हमीर का जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है मैंने लिखा है महाराणा हमीर 1326 से 1364 तक। महाराणा हमीर मेवाड़ के ऐसे एक प्रतापी शासक हुए हैं जिनका जो शासन काल है वो 1326 से लेकर 1364 तक इन्होंने शासन किया। अब अपन को एक बात पता चलती है कि ये किस शाखा से थे, रावल शाखा से थे या फिर सिसोदा शाखा से। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे क्योंकि जब हम मेवाड़ स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ में अपन को पता चलता है कि मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं वो किस वंश के थे, गुहिल वंश के थे। गुहिल वंश आगे चलकर दो शाखाओं के अंदर विभक्त होता है। एक शाखा उनकी बनती है रावल शाखा और दूसरी शाखा उनकी जो होती है वो थी सिसोदा। तो आज पहले हम महाराणा हमीर को पढ़ने से पहले जो पीछे का इनके पीछे कॉन्सेप्ट है दो शाखाओं का उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि कोई भी विषय वस्तु पढ़ने से पहले अपन को उसकी जो गहराई होती है या उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि वो हमारे माइंड के अंदर ज्यादा टाइम तक रिमेम्बरिंग रहे। तो चलिए साथियों हम स्टार्ट करते हैं महाराणा हमीर और मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश है उसकी दो शाखाओं का विभाजन कैसे हुआ। तो मैंने आगे स्लाइड पे लिखा है कि गुहिल वंश है, गुहिल या गहलोत वंश का दो शाखाओं में विभाजन लिखा है। गुहिल या गहलोत वंश का दो शाखाओं में विभाजन कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि मेवाड़ है, इस मेवाड़ का जो आदि पुरुष है या गुहिल वंश का जो आदि पुरुष है उसे अपन कहते हैं गुहादित्य। कौन था? गुहादित्य। ये मेवाड़ का जो आदि पुरुष था वो कौन था? गुहादित्य। इसी को कहते हैं अपने गुहिल कहते हैं। अपन ने यही पढ़ा कि मेवाड़ में गुहिल वंश का जो आदि पुरुष है या गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो गुहादित्य है या इसी को अपन कहते हैं गुहिल कहते हैं। अब गुहिलों में इनके बाद में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल, बप्पा रावल हुआ गुहिल, इन्हीं के वंश में हुआ बप्पा रावल। बप्पा रावल भी मेवाड़ का एक प्रतापी शासक हुआ है जिसकी अपन को बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती हैं। वो कहते हैं कि जो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। यानी गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? यानी वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है वो गुहिल, इसको बप्पा रावल को ही माना जाता है। इसके बाद में इसी कड़ी के अंदर इसी के वंश में आगे चलकर अपने पास एक राजा होते हैं और उस राजा का नाम है अपने करण सिंह या इसी को कहते हैं रण सिंह। करण सिंह, करण सिंह या इसी का नाम अपन को मिलता है रण सिंह। रण सिंह, यह जो मेवाड़ का राजा हुआ करण सिंह या रण सिंह, इसी के शासनकाल के अंदर मेवाड़ है, मेवाड़ में जो गुहिल वंश था गुहिल वंश दो शाखाओं में, कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में विभक्त हुआ। दो शाखाओं में विभाजित हो गया। यानी जब बप्पा रावल के बाद में उसके जो वंश चलते गए उन्हीं उन्हीं के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था करण सिंह या रण सिंह। और करण सिंह व रण सिंह के समय ही जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं के अंदर विभाजित हुआ। कौन कौन सी थी वो दो शाखाएं अब बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं रण सिंह या करण सिंह की। तो रण सिंह या करण सिंह के दो पुत्र थे, दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था छैम सिंह, छैम सिंह है, और दूसरे पुत्र का जो नाम था इसका वो था राहब, राहब था। ये छैम सिंह क्या है? बड़ा बेटा है। छैम सिंह क्या है? बड़ा बेटा, बड़ा बेटा है। और राहब है ये है इसका छोटा बेटा, छोटा बेटा।
अब रण सिंह व करण सिंह के बाद में मेवाड़ का जो अगला राजा बनेगा यानी चित्तौड़ की जो गद्दी पे बैठेगा वो कौन होगा? करण सिंह का बड़ा बेटा छैम सिंह। करण सिंह का बड़ा बेटा छैम सिंह तो क्या बना? चित्तौड़ की गद्दी पे बैठा यानी मेवाड़ का राजा बना। मेवाड़ का राजा बना। मेवाड़ का राजा बना। लेकिन इसका जो छोटा बेटा था राहप, इसको क्या किया? मेवाड़ का एक ठिकाना है जिसका नाम है सिसोदा। सिसोदा ठिकाना। यह सिसोदा ठिकाना इसको देकर वहां का इसको सामंत बना दिया गया। पहले क्या होता था कि जो राजा के जितने भी बेटे होते थे उनमें से सबसे बड़ा बेटा है वो गद्दी पे बैठता था यानी शासक बनता था। लेकिन उसके अन्य जितने भी छोटे बेटे थे उनको उस रियासत के आसपास के छोटे बड़े गांव हैं या कुछ गांव के समूह दे दिए जाते थे जिनको हम जागीर या ठिकाना कहते थे और उनको उसका सामंत कहा जाता था। तो राहत को सिसोदा ठिकाने का क्या बना दिया गया? सामंत बना दिया गया। अब सिसोदा ठिकाने का जो सामंत है वो कौन है? राहप है। और इधर मेवाड़ का राजा कौन है? अपने मेवाड़ का राजा है छैम सिंह। अब अपन बात करें कि छैम सिंह जब राजा बना, छैम सिंह, तो छैम सिंह जब राजा बना, इधर कौन है? छैम सिंह। छैम सिंह, छैम सिंह राजा बना मेवाड़ का। तो इन्होंने क्या किया? ये इन्होंने कहा कि अपन क्या है, रावल टाइटल है वो धारण करेंगे, कि हम अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल टाइटल लगाएंगे, टाइटल। और इधर अपन कौन हुए हैं? राहप। राहप जो कि सिसोदा ठिकाने के थे और सिसोदा ठिकाने के सामंत थे। इन्होंने कहा, इन्होंने अपने नाम के आगे राणा टाइटल लगाना शुरू कर दिया। राणा टाइटल, टाइटल लगाना शुरू कर दिया। और मेवाड़ के जो शासक हुए उन्होंने क्या किया? रावल टाइटल लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद में अपन बात करें कि जो ये छैम सिंह है, इन्होंने क्या किया? रावल टाइटल लगाना शुरू कर दिया और राहप ने राणा टाइटल लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो छैम सिंह है ये रावल शाखा का जो प्रथम राजा है, यानी रावल शाखा का, रावल शाखा का प्रथम राजा। प्रथम राजा कौन है? रावल शाखा का जो प्रथम राजा हुआ है वो कौन है? छैम सिंह है। और इसी कड़ी में आगे राजा होते हैं मेवाड़ के अंदर, और एक राजा होता है अपने आगे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह होता है। रावल रतन सिंह 1303 में चित्तौड़ की गद्दी पे बैठता है यानी चित्तौड़ का शासक बनता है। और इसी रावल रतन सिंह को चित्तौड़ का या मेवाड़ का रावल शाखा है, उस रावल शाखा का अंतिम राजा कहा जाता है। अंतिम शाखा का अंतिम राजा। अंतिम राजा, अंतिम राजा कैसे हुआ कि जब 1303 में रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पे बैठा था, उसी समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक है? दिल्ली का। कहाँ का है? दिल्ली का। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। और इस आक्रमण में क्या हुआ? रावल रतन सिंह ने तो क्या किया? केसरिया किया। इसने तो किया केसरिया, केसरिया किया। और इसकी जो रानी थी पद्मावती या पद्मिनी, पद्मिनी, उसने किया जौहर। जौहर 1303 में हुआ, ये जौहर हुआ। और 1303 में चित्तौड़ का जो पहला शाखा है वो होता है। अब क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर वहां का जो प्रशासक है वो अपने बेटे को नियुक्त कर दिया, यानी चित्तौड़ जीत लिया इसने। चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ जीतकर वहां का जो प्रशासक नियुक्त किया था वो प्रशासक नियुक्त कर दिया अपने बेटे। इसका जो बेटा था, अपने बेटे, उसका नाम था खिजर खां। उसका नाम था खिजर खां। अपने बेटे खिजर खां, खिजर खां को चित्तौड़ का राजा बना दिया। खिजर खां को चित्तौड़ का राजा बना दिया। अब इसी खिजर खां के नाम पे इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद कर दिया।
अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो खिजर खां है ये कुछ समय के लिए तो चित्तौड़ में रहा, उसके बाद में ये यहां से चला गया। और जाने के बाद में जब 1311 ईस्वी के अंदर 1311 ईस्वी के अंदर जब चित्तौड़ अपने अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया था, तो जालोर का जो शासक था वो कानड़देव सोनग्रा था, और उसका एक भाई था जिसका नाम था मालदेव सोनग्रा, उसे मुंछाला मालदेव भी कहते हैं। जब कानड़देव सोनग्रा को हराकर उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, उसके बाद में ये मालदेव सोनग्रा अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करता और उसके कुछ सैनिकों को मारता या कुछ पीटकर भाग जाता। इसी बीच क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनग्रा को एक दिन बंदी बना लिया और पूछा भी चाहता क्या है तू। तो अलाउद्दीन खिलजी को मालदेव सोनग्रा ने कहा कि मुझे जालोर चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं जालोर तो तेरे को दूंगा नहीं और तुझे चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दूं। तो खिज्जर खां के बाद में जो चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया था वो कौन बनाया गया था? मालदेव। चित्तौड़गढ़ का जो प्रशासक बनाया था वो मालदेव, मालदेव सोनग्रा को। मालदेव सोनग्रा कहाँ का है? ये जालोर का है, कानड़देव सोनग्रा का भाई है। अब ये मालदेव सोनग्रा क्या है, चित्तौड़ पर अपना शासन कर रहा है। मालदेव सोनग्रा का एक बेटा हुआ है आगे जिसका नाम है जैसा। कुछ किताबें लिखती हैं जैसा बताती हैं और कुछ किताबें हैं इसका नाम लिखती हैं बनवीर। कि मालदेव सोनग्रा के बाद में जो चित्तौड़ का राजा बना था वो कौन था? या तो जैसा था या बनवीर था। अब चित्तौड़ पे जो राजा है, चित्तौड़ पर जिसका शासन है वो कौन है? जैसा या बनवीर है। अब अपन चलते हैं राहब की तरफ। हमने पढ़ा था कि राहब को कौन सा ठिकाना दिया गया? राहब, राहब को मैंने बताया कि सिसोदा ठिकाना दे दिया गया। कौन सा? सिसोदा ठिकाना। सिसोदा ठिकाना देकर वहां का इसको सामंत बना दिया गया। अब राहब की अपन बात करें तो इसी के जो वंशज हुए हैं आगे चलकर, जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। कौन है? लक्ष्मण सिंह। इसी के वंश में एक राजा हुए थे जो इसके बेटे हुए हैं, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह के दो बेटे हुए हैं, एक का नाम तो है लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे थे, सॉरी कुल 7 बेटे थे इसके, जिनमें से एक बड़ा बेटा था उसका नाम था अरी सिंह, हरी सिंह। और छोटा बेटा था उसका नाम था, छोटे बेटे का नाम था अजय सिंह, अजय सिंह। अब सिसोदा वाले भी कौन से हैं? मेवाड़ के हैं। और चित्तौड़गढ़ वालों के क्या हैं? भाई हैं। तो जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो ये लक्ष्मण सिंह और इसके जो 7 बेटे हैं वो उस युद्ध के अंदर मारे गए थे। लेकिन इसका जो एक बेटा बचा था उसका नाम था अजय सिंह। ये अजय सिंह एक जीवित बचा था यहाँ पे। और ये अरी सिंह की भी क्या हो गई थी, उस युद्ध के अंदर 1303 में मृत्यु हो गई थी। तो अरी सिंह तो था, जब यह युद्ध से पहले है उसने एक महिला से शादी की थी, उससे उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था हमीर। क्या था? हमीर देव, हमीर था उसका नाम। और जब इसने उस महिला से शादी की थी किसी से, तो उसको घर वालों को नहीं बताया, उससे क्या है घर वालों से छुपकर इसने शादी की थी और उसका एक पुत्र हुआ था हमीर। और इधर अजय सिंह है, अरी सिंह की तो मृत्यु हो गई, अब जिंदा कौन है? हमीर। अरी सिंह का बेटा हमीर जिंदा है और इधर अजय सिंह जिंदा है। ये अजय सिंह कौन है? अजय सिंह हमीर का चाचा है, हमीर का चाचा है। और अजय सिंह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। अब अजय सिंह ने हमीर का लालन पालन किया, सज्जन सिंह का भी लालन पालन किया। अब बारी आई कि अपने जो सिसोदा का अगला सामंत कौन बने। तो स्वाभाविक सी बात है कि अजय सिंह सामंत है तो अजय सिंह का बेटा सज्जन सिंह ही सामंत बनेगा। लेकिन अजय सिंह ने क्या किया, अजय सिंह ने देखा कि हमीर है वो सज्जन सिंह से ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो अजय सिंह ने हमीर को क्या किया, हमीर को सिसोदा का क्या बना दिया? सामंत बना दिया, सिसोदा का सामंत बना दिया, सामंत बना दिया। इस बात से ये सज्जन सिंह नाराज हुआ और सज्जन सिंह यहां से कहां चला गया? महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र चला गया। आगे चलकर इसी की पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मराठा सरदार शिवाजी। शिवाजी, तो अपन पढ़ते हैं कि जो शिवाजी थे
वो भी कौन थे? गोहिलों के क्या हैं? वंशज हैं। तो मराठा महाराष्ट्र में जाकर सज्जन सिंह ने गोहिल वंश की नींव रखी और गोहिलों में उन्हीं की पीढ़ी के अंदर आके चलकर कौन से होते हैं? शिवाजी होते हैं। अब अपन ने बात कर ली कि सामंत है यानी सिसोदा का जो सामंत कौन है? अब हमीर है। तो हमीर ने क्या किया कि 1326 में यह राजा बना, 1326 में मेवाड़ का राजा बनता है। तो 1326 के अंदर जब इधर चित्तौड़ का राजा कौन है? जैसा। इस जैसा पे इसने आक्रमण किया, जैसा पे चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया हमीर ने, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके इस जैसा या बनवीर को हरा दिया और चित्तौड़गढ़ में क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार करके चित्तौड़गढ़ में क्या किया इसने कि सिसोदा शाखा यानी सिसोदिया वंश की नींव रख दी। यानी चित्तौड़ में या मेवाड़ में सिसोदिया शाखा का जो संस्थापक कौन था? वो महाराणा हमीर था। और ये राणा टाइटल लगाते थे, इसी कारण इसका नाम क्या हुआ? राणा हमीर। उसके बाद में आगे चलकर इनकी उपाधियों के कारण इसको महाराणा हमीर भी कहा जाने लगा, महाराणा हमीर। तो महाराणा हमीर ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रख दी। अब अपन बात करेंगे महाराणा हमीर ने और क्या क्या काम किए राजा बनने के बाद। तो मैंने बताया कि 1326 में यह राजा बना, 1326 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 1326 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके सिसोदिया वंश की नींव रखी चित्तौड़ में, मेवाड़ के अंदर। और अब ये चित्तौड़ का राजा है। अब बात करते हैं अपन महाराणा हमीर की। तो महाराणा हमीर ने और क्या किया आगे, तो इसकी अपन बात करें। महाराणा हमीर, अब महाराणा हमीर है, हमीर चित्तौड़ का राजा है। और कब है इसका शासनकाल? 1326 से 1364 तक, 1364 तक ये राजा रहा है। महाराणा हमीर की अपन बात करें तो इसके अंदर अपन दो बातें करेंगे। एक तो इसके विजय कंपेन यानी विक्टोरी जो अभियान है, इसके विक्टोरी कंपेन है यानी विजय अभियान के बारे में बात करेंगे इसके अपन। इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, विजय अभियान की बात करेंगे। विजय अभियान में पहले मैंने आपको बता दिया कि 1326 में जब ये सिसोदा का सामंत था तो इसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया और जैसा को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में जब यह राजा बना 1326 में, उस समय जो दिल्ली सल्तनत का राजा था, कहाँ का था? दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का राजा वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और इधर राजा कौन है चित्तौड़ का? अब चित्तौड़ का राजा है हमीर, हमीर। इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं अपन सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध। ये जो सिंगोली स्थान है ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में था। यानी सिंगोली का युद्ध होता है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट नहीं है, कुछ इतिहास का इसको 1836 बताते हैं, कुछ कुछ और बताते हैं, इसलिए इसकी डेट नहीं है। लेकिन यह जरूर पूछा जाता है कि सिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो मेवाड़ महाराणा हमीर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ सिंगोली का युद्ध। इस युद्ध के अंदर महाराणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये तो पराजित हुआ, पराजित हुआ। और महाराणा हमीर है वो क्या हो गए? विजयी हुए इस युद्ध में, इस युद्ध में विजयी हुए। और अपना जो प्रशासनिक केंद्र है इस युद्ध के बाद उन्होंने कौन सा बना लिया? खेरवाड़ा, खेरवाड़ा को अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया, प्रशासनिक केंद्र बनाया। अब अपन ने बात की इसके विजय अभियान की। तो इसने क्या किस पे आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया हमीर पे। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करके क्या किया? खेरवाड़ा को अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया। अब अपन बात करते हैं इसकी उपाधियां क्या है, इसकी उपाधियां कौन कौन सी मिलती हैं, इसने टाइटल कौन कौन से ग्रहण किए। तो इसकी एक उपाधि मिलती है, इसको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है? कि मेवाड़ के अंदर पुनः जो गोहिल के वंशज के तो सिसोदिया वंश की जो नींव रखी थी इन्होंने ही रखी थी।
इन्होंने क्या, मेवाड़ को पुनः जीवित किया, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दूसरी उपाधि की अपन इसकी और बात करें तो एक उपाधि अपन को इसकी मिलती है वीर राजा की उपाधि। वीर राजा, ये वीर राजा की उपाधि इसको किसने दी है, तो एक अपने ग्रंथ है जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या है, गीत गोविंद। ये गीत गोविंद ग्रंथ है, ये जयदेव के द्वारा लिखा गया, जयदेव के द्वारा, जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद। इसी गीत गोविंद ग्रंथ पे महाराणा कुंभा ने, किसने, महाराणा कुंभा ने, कुंभा ने एक टीका लिखी। टीका लिखी, टीका का मतलब होता है समरी लिखना, यानी एक को जब कोई बड़ा ग्रंथ होता है तो उसके शॉर्ट नोट्स लिखना, ऐसे कह सकते हैं, शॉर्ट रूप में उसको तैयार करना, उसकी क्या होती है, टीका होती है। तो महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद पे एक टीका लिखी और जिसका नाम भी दिया उन्होंने, उसका जो नाम दिया इन्होंने वो था रसिक प्रिया। क्या नाम दिया उसका, रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया के अंदर महाराणा कुंभा ने लिखा है महाराणा हमीर के बारे में कि वह तो वीर राजा है। क्या है, वीर राजा। तो वीर राजा की उपाधि किसने दी, महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया के अंदर। अब इसके बाद में अपन को इसकी एक उपाधि और मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसमें, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो यह किसने लिखी है, ये अत्रि, अत्रि व इसका पुत्र है महेश, इसके द्वारा लिखी गई। इसके अंदर क्या कहा गया है, महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है, विषम घाटी, घाटी पंचानन। पंचानन होता है सिंह का पर्यायवाची। विषम मतलब विकट परिस्थितियों में, युद्ध में या युद्ध भूमि में सिंह के समान। तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसकी है, महाराणा हमीर की है। किसमें कहा गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने इनको एक उपाधि दी है। कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में कहा है, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा है प्रबल हिंदू राजा। क्या कहा है इसको, प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा की उपाधि किसने दी है, कर्नल जेम्स टोड ने। तो महाराणा हमीर की 4 उपाधियां मिलती है अपने, या 4 टाइटल मिलते हैं। एक तो इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, दूसरा महाराणा कुंभा के द्वारा जो टीका लिखी गई है रसिक प्रिया, उसमें इनको वीर राजा की उपाधि दी गई है। तीसरा कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कि अत्रि व महेश के द्वारा लिखी गई है, उसमें इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। उसके बारे बाद में अपन बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, प्रबल हिंदू राजा की उपाधि दी है। अब आगे अपन बात करें, अब आगे अपन बात करें इसके निर्माण कार्य कौन से, इन्होंने कौन से निर्माण कार्य, इनके निर्माण कार्यों की अपन बात करें, निर्माण कार्य, तो महाराणा हमीर ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहां पे, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया। किसका, जिसे कहते हैं अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता, या इसी को कहा जाता है बरवड़ी माता, बरवड़ी माता। अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। कहां पे बनवाया, चित्तौड़गढ़ में। अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता कौन है, तो ये है गोहिलों की इष्ट देवी। कौन सी है, गोहिलों की इष्ट देवी है, गोहिलों की इष्ट देवी। गोहिलों की इष्ट देवी कौन है, तो अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता। अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता का मंदिर किसने बनवाया, तो महाराणा हमीर ने बनवाया चित्तौड़गढ़ में। तो गोहिलों की इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता है, तो अपन को याद रखना है, तो गोहिलों की कुल देवी कौन सी है, कुल देवी। तो गोहिलों की कुल देवी है, उसका नाम है बाण माता, बाण माता। 2 देवियां होती है, एक तो कुल देवी होती है, एक इष्ट देवी होती है। इष्ट देवी की अपन बात करें कि वह जिसकी पूजा हमारे जो पूर्वज हैं वो करते आ रहे हैं और आगे हम चलकर हम ही उनकी पूजा करते हैं, वो तो अपनी होती है इष्ट देवी। और जब अपन कहीं दूसरी जगह पर जाके रहने लगे और वहां पर किसी एक नई देवी की ओर पूजा करने लगे, तो वो अपनी क्या होती है, इष्ट देवी होती है। और कुल देवी क्या होती है, कि जो अपन कुल से अपने जो पूर्वज जिसकी पूजा करते आ रहे हैं वो क्या अपनी कुल देवी है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने।
तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाला प्रत्येक जो वीडियो है वो आपके सामने तुरंत प्रभाव से पहुंचे। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।